तो आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसी बातें जानेंगे जिसकी वजह से आपका बच्चा इस मौसम में ज़्यादातर बीमार पड़ता है, इसके पीछे का कारण क्या है और इसके लिए आपको क्या करना है। और 5वीं चीज़ तो काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होती है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपने बच्चे के लिए डाइट चार्ट देखना चाहते हैं 6 महीने से 12 महीने के बच्चों के लिए, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली चीज़ है तापमान, यानी टेम्परेचर में एकदम से चेंज आ जाना। तो होता क्या है कि जब बच्चा बारिश में भीग कर आया है या फिर बच्चे को स्वेटिंग हो रही है और बच्चा फिर डायरेक्ट जो है एसी के सामने या फिर पंखे के सामने बैठ गया है, तो ऐसा करने से जो उनका बॉडी टेम्परेचर है वो एकदम से गिर जाता है, कम हो जाता है। और इससे बच्चों की नाक और गले में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और सर्दी खांसी होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, आपका बच्चा चाहे छोटा है या बड़ा है, आपको क्या ध्यान रखना है कि बच्चा अगर बारिश में भीग गया है, फिर बच्चे को स्वेटिंग हो गई, पसीना आ रहा है, तो किसी साफ़ कॉटन के टॉवल से पहले आप उसको अच्छे से पोंछ लें। उसके बाद बच्चे को डायरेक्ट एसी या पंखे में लेकर नहीं जाना है, थोड़ी देर एक नॉर्मल टेम्परेचर वाले रूम में रखिए जहाँ पे एसी या पंखा नहीं चल रहा हो। बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा नॉर्मल होने दीजिए, उसके बाद ही बच्चे को एसी या पंखे में लेकर जाएँ। और वहाँ पर भी ध्यान रखना है कि एकदम से डायरेक्ट हवा बच्चे को नहीं लगनी चाहिए। दूसरी चीज़ है घर में नमी और सीलन। तो मॉनसून के मौसम में होता क्या है कि घर की दीवारों और कपड़ों में एक नमी से रह जाती है, जिसकी वजह से उसमें जो है बैक्टीरिया या फंगस ग्रो कर जाते हैं। और यही फंगस और बैक्टीरिया बच्चे के गले को, बच्चे के लंग्स को जो है इरिटेट कर सकते हैं और इसकी वजह से भी बच्चे को सर्दी, खांसी या फिर एलर्जी हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही मौसम साफ़ हो जाता है, थोड़ी बारिश वगैरह बंद हो जाती है, तो रूम में अच्छे से वेंटिलेशन होना चाहिए। थोड़ी धूप आ गई है तो रूम में थोड़ी धूप आने दीजिए, ताकि जो रूम में नमी बन जाती है वो दूर हो जाए। इसके अलावा ध्यान रखना है कि गीले कपड़े जो हैं जिसमें थोड़ी नमी रहती है वो बच्चे के रूम में नहीं सुखाने हैं। आपको कहीं बाहर सुखाने चाहिए या फिर दूसरे रूम में सुखाइए, वहाँ पंखा वगैरह चला लीजिए। या फिर जब धूप आती है तो कपड़े को बाहर सुखाइए अच्छे से, ताकि जो कपड़ों में नमी रह जाती है एक तरह से, वो ना रहे। और इसके अलावा कुछ डीह्यूमिडिफायर पाउच भी आते हैं, तो जिस जगह पर आपको लगता है कि ज़्यादा सीलन रहती है, ज़्यादा नमी रहती है बारिश के मौसम में, तो वहाँ पर आप डीह्यूमिडिफायर यानी जो नमी सोखने वाला पाउच होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है बच्चों को हल्के गीले कपड़े पहनाना। तो होता क्या है कि मॉनसून में अच्छे से कपड़े नहीं सूखते हैं, हल्की सी नमी कपड़ों में कभी-कभी रह जाती है। तो जब ये हल्के गीले कपड़े आप बच्चे को पहनाते हो ना, तो इससे भी जो बैक्टीरिया उसमें है उससे बच्चे को परेशानी हो जाएगी, बच्चा बीमार हो जाएगा या फिर बच्चे को ठंड लग सकती है, सर्दी लग जाती है, खांसी हो जाती है। तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको बच्चों के कपड़े को अच्छे से प्रेस करना है, ताकि उसमें जो नमी है वो बिल्कुल चली जाए। प्रेस करने से जो थोड़े बहुत नमी रहती है वो चली जाएगी और हल्का सा गर्म जो वो कपड़ा हो जाता है, जब वो थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तब आप बच्चे को पहनाइए। अगर आप प्रेस नहीं कर सकते हैं तो आप हमेशा उन कपड़ों को जो है अंदर से भी टच करके देखिए, बाहर से भी, कि कपड़े में किसी तरह से नमी तो नहीं है, कपड़ा बिल्कुल थोड़ा बहुत भी गीला तो नहीं रह गया है। अगर बिल्कुल अच्छे से सूख गया है तभी बच्चे को पहनाएं। चौथी चीज़ है शरीर के अंदर गर्माहट और बच्चों की इम्यूनिटी। तो फ्रेंड्स, जो बच्चे हैं आपके, उनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है और बच्चों की इम्यूनिटी है, ये भी तय करती है कि मॉनसून में आपका बेबी ज़्यादा बीमार पड़ता है या फिर कम बीमार पड़ता है। अगर इस टाइम पर आप बच्चे को ठंडा दूध पिला रहे हो, ठंडा पानी पिला रहे हो फ्रिज का, या फ्रिज में रखी हुई चीज़ें डायरेक्ट निकाल कर बच्चे को खिला देते हो, तो इससे भी बच्चे को सर्दी खांसी होने के जो रिस्क है वो ज़्यादा रहता है। तो आपको क्या करना है? मॉनसून के सीज़न में आप ध्यान रखिए कि बच्चे को हल्का गुनगुना पानी दें, ज़्यादा गर्म भी नहीं देना, ठंडा भी देना, हल्का गुनगुना पानी दें। या फिर जो हल्के-हल्के सूप्स होते हैं हल्के गरम, वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को आप हल्दी वाला दूध दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा हो गया, चुटकी भर हल्दी डाल के देना है आपको। और अगर आपको लग रहा है बच्चे को उससे परेशानी है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। और कोई भी नई चीज़ बच्चे को अगर आप देना स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। और साथ ही बच्चों को कभी भी इस मौसम में फ्रिज का रखा हुआ खाना एकदम से निकाल कर नहीं देना है। अगर आपको कोई चीज़ फ्रिज में से निकाल कर देनी भी है तो उसको कम से कम 1 से 2 घंटा पहले बाहर निकाल के रखें, जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद ही बच्चों को खाने के लिए देना है। और 5वीं चीज़ है बच्चों को गीले बाल में ही सुला देना। तो देखिए, मोस्टली पेरेंट्स को ये चीज़ नहीं पता होती है, पर अगर मान लीजिए बच्चे को आपने नहलाया है और बच्चों को आप ऐसे ही बाल बिना सुखाए बच्चे को सुला देते हैं, तो इस मॉनसून के सीज़न में बच्चों को सर्दी लगने का जो डर है वो ज़्यादा रहता है। तो आपको क्या करना है? नहलाने के बाद ये ध्यान रखें कि बच्चे को सर को अच्छे से थोड़ा टॉवल से आपने जो है पोंछ दिया, उसके बाद उसको जो है अच्छे से सूखने दीजिए। उसके बाद अगर बच्चे को सुलाना है तो सुलाइए, और सुलाने से पहले ध्यान रखेंगे कि बच्चे का सर अच्छे से सूख गया हो।
तो पेरेंट्स आप इन 5 चीज़ों का ध्यान रखकर अपने बच्चे को मानसून के सीज़न में सर्दी, खांसी या फिर और सारी परेशानियां होने से बचा सकते हैं। देखिए, थोड़ी बहुत सर्दी, खांसी अगर मानसून के सीज़न में हो भी जाती है तो नॉर्मल है। पर हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर्दी, खांसी तो हुई है, उसके बाद बच्चे को फ़ीवर भी हो गया है, सांस लेने में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, तो घर पर वेट नहीं करेंगे। ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना है। और इस मौसम में जितना हो सके हल्की गुनगुनी चीज़ें बच्चे की डाइट में इंक्लूड करेंगे। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें, विटामिन सी वाली चीज़ें ज़्यादा खिलाएंगे ताकि बच्चे की इम्यूनिटी भी अच्छी हो। यही था आज का वीडियो। कोई और सवाल है आपका तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। एंड आई होप हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।